वो तो कल को मेरे को मार भी देगा, मेरे को तो कानून का सहारा है आज की डेट में, अदरवाइज उसने तो कोई कसर नहीं छोड़ी है। जिस इंसान ने मेरी दीदी के साथ ये सब कुछ किया उसको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। नमस्कार, हिमाचल दस्तक टीवी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रवीण मुंगटा। हिमाचल के छोटी काशी मंडी की बेटी ममता तेजाब से हुए हमले के बाद बीते 5 दिनों से जिंदगी और मौत से जूझती रही, लेकिन बीती शाम काल उसे अपने साथ ले गया है और वो जिंदगी से जंग हार गई। किसी और ने नहीं, उसके ही दरिंदे पति ने उसको मौत के घाट उतारा है। पहले उस सिरफिरे ने ममता पर तेजाब से हमला किया, फिर धक्का मार दिया ताकि ममता की वहीं जान चली जाए, लेकिन ममता 5 दिनों से अस्पताल में जिंदगी और मौत से लड़ती रही। बीती शाम रात करीब 12 बजे पीजीआई चंडीगढ़ के डॉक्टरों ने ममता को मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद अब पूरे प्रदेश में जो आरोपी पति है उसके खिलाफ लोगों में खासा गुस्सा फूट रहा है। वो बेचारी ममता अस्पताल में एसिड अटैक के बाद किस दर्द से गुजरी होगी वो शब्दों में बयां कर पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन उस दरिंदे पति को थोड़ी भी दया अपनी पत्नी पर नहीं आई और सीधा तेजाब मुंह और शरीर पर फेंक दिया। लोग तो अब ये कह रहे हैं कि उस कलयुगी पति के शरीर पर भी ठीक वैसे ही तेजाब फेंका जाना चाहिए ताकि उसको भी पता चल सके कि दर्द आखिर क्या होता है, किसी की जान की कीमत क्या होती है। लोगों में इस कदर इस वक्त हिमाचल में आक्रोश है। आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश के मंडी शहर के सैंड मोहल्ले में तेजाब हमले में गंभीर रूप से झुलसी महिला की पीजीआई में उपचार के दौरान बीती शाम मौत हो गई है, जिसके बाद से पूरे प्रदेश में लोग काफी आक्रोशित हैं। इस घटना के बाद तो महिलाएं अधिक चिंतित है और यही कह रही है कि ऐसे किसी को भी कैसे आसानी से तेजाब मिल सकता है। तेजाब पर तो अब पूरे देश में इस घटना के बाद बैन लगना चाहिए। आज किसी और की माँ बेटी के साथ ऐसा हुआ है, कल को किसी और के साथ भी ऐसी घटना घट सकती है। उसके लिए फिर कौन जिम्मेवार होगा? इसलिए जरूरी है तेजाब पर जल्द से जल्द पूरे देश सहित हिमाचल प्रदेश में भी बैन लगना चाहिए। इस वक्त बाजारों में आसानी से जो है वो लोगों को तेजाब मिल रहा है। आपको बता दें, बीते 15 नवंबर को ममता पर उसके ही पति नंदलाल ने घर पर ही मुंह और शरीर पर तेजाब फेंक दिया था। इतना ही नहीं, उसके बाद आरोपी पति ने ममता को घर की उपली मंजिल से धक्का मार दिया था, जिसके बाद पीड़िता नीचे जा गिरी थी। जब घर पर आवाजें आने लगी तो पड़ोसी वहां पहुंचे तो उनके भी होश उड़ गए। उन्होंने तुरंत महिला को मंडी अस्पताल पहुंचाया, जहां से महिला को बिलासपुर एम्स रेफर किया गया, जिसके बाद वहीं से फिर पीजीआई चंडीगढ़ रेफर किया गया। उसके बाद से लगातार पिछले कुछ दिनों से पीजीआई में ही ममता का उपचार चल रहा था, लेकिन बीते कल पूरा शरीर जो तेजाब से झुलस गया था, सांस लेने में हो रही दिक्कत और जो अन्य गंभीर समस्याओं के बाद महिला ने अस्पताल में ही दम तोड़ दिया। अब पति के भेष में उस दरिंदे के लिए सूबे की जनता में खासा रोष है। लोग कह रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति तो समाज में धब्बा है, ऐसे लोगों को समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है। लोगों का अब ये भी कहना है कि अगर उसको अपनी पत्नी से इतनी ही दिक्कत थी तो अलग हो जाता, ऐसे कायरों की तरह तेजाब से कौन हमला करता है। लोग कह रहे हैं कि हमारा कानून अभी भी पुराने कानून नियमों से ही चल रहा है, इसमें बदलाव की जरूरत है। ऐसे लोगों पर वापसी इसी प्रकार से सलूक होना चाहिए ताकि उसको भी पता चले कि एसिड अटैक आखिर होता क्या है। जानकारी के अनुसार पीड़िता, जिसकी अब मौत हो गई है, वो काफी समय से बीमार भी चल रही थी, जिसके बाद उसके घर पर रिश्तेदार और कुछ महिला दोस्त उससे मिलने आते थे, लेकिन पति उनको वहां नहीं मानता था और उसका लगातार विरोध करता था और वीडियो भी बनाता था। सिरफिरा पति घर पर आने वाले हर व्यक्ति को शक की निगाहों से देखता था, यह भी उस पर आरोप है। यहाँ तक कि वो रिश्तेदारों को भी शक की निगाहों से देखता था। इसके चलते ही दोनों के बीच टकराव पैदा हुआ और पति पत्नी का मामला कुछ सालों पहले से कोर्ट में भी चला हुआ था और आरोप है कि जो पति है वो मृतक पीड़िता के साथ मारपीट भी करता था। एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है, जिसमें तेजाब फेंकने से कुछ दिन पहले पत्नी ने वीडियो के माध्यम से पति पर कई आरोप लगाए हैं। भाई भाभीियों को मना करता है आने के लिए, छोटे छोटे भतीजे हैं 20-25 साल के 30 के, उनको भी वो लड़ाइयाँ झगड़े करता है जैसे इन लोगों के साथ किया। किसने आना?
वो तो कल को मेरे को मार भी देगा, मेरे को तो कानून का सहारा है आज की डेट में, अदरवाइज उसने तो कोई कसर नहीं छोड़ी है। वो बेचारी ममता, उसके 2 बच्चे अब पीछे छूट गए हैं। बच्चों के रो रो कर बुरे हाल हैं। उनको अब कौन सहारा देगा? किसे वो अपनी माँ कहेंगे? पिता को तो पहले ही पुलिस ने अरेस्ट कर दिया है। कलयुगी बाप पर तो अब हत्या का केस चलेगा। लेकिन प्रदेश की जनता इससे संतुष्ट नहीं है। लोगों का ये कहना है कि ऐसे दरिंदे पति तो कुछ सालों के बाद जेल से बाहर आ जाएंगे और फिर से अपनी जिंदगी जिएंगे। लेकिन क्या कोई बच्चों के लिए उसकी मां ममता को वापस ला सकता है? ममता को जिस तरीके से एसिड अटैक करके मारा गया, उसने कितना दर्द सहा। क्या उस दरिंदे पति को भी कानून उतनी ही सजा देगा ताकि एसिड अटैक क्या होता है उस सिरफिरे पति को भी पता चल सके? लोगों के मन में खूब गुस्सा है और इस वक्त काफी सवाल भी। लेकिन बात वही कि किसी भी आरोपी पर कार्रवाई कानून अनुसार ही होगी। ऐसे में आरोपी पति नंदलाल को कानून के अनुसार ही सजा मिलेगी। लेकिन लोगों की अब यही मांग है कि ये जो तेजाब मार्केट में आसानी से मिल रहा है, ये बंद होना चाहिए। तभी महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस कर पाएगी। वरना कोई भी ठीक ऐसा ही सिरफिरा इसी तरह अगर और किसी घटना को अंजाम देगा तो उसके लिए फिर कौन जिम्मेवार होगा? ये भी एक बड़ा सवाल है। बाकी आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि ऐसे व्यक्ति के लिए हमारे कानून में आखिर क्या सजा होनी चाहिए।